बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं इन्फोहब। व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ट्रांसफ़र ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। वो बंदा जिसके खिलाफ अदालत ने कोई डिग्री पास की है और उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क करने को या अटैच करने के आर्डर जारी किए हैं, जिसे मदयून डिग्री भी बोला जाता है, उसकी वो प्रॉपर्टी उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में मौजूद नहीं है, वो किसी और ज़िला में किसी और शहर में है। तो ऐसे में अदालत से डिग्री पास होने के बाद किस तरह जो है वो दूसरे ज़िला में या दूसरे शहर में जो है वो उस डिग्री पर अमल दरामद करवाया जाए, यानी जहाँ पर उस बंदे की मदयून डिग्री की प्रॉपर्टी है उसको किस तरह अटैच करवाया जाए। इसमें जो मदई होता है वो सेक्शन 46 सीपीसी के तहत एक प्रिसेप्ट, एक दरखास्त जो है वो रेलिवेंट कोर्ट को जो है वो देता है कि ये जो बंदा है या मदयून डिग्री होल्डर है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो फलां ज़िला में है और उस ज़िला के मसलन लाहौर में आपके खिलाफ एक मुकदमा जो है वो आपके खिलाफ या किसी बंदा के खिलाफ एक डिग्री पास होती है और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो गुजरात में या गुजरांवाला में है, तो लाहौर की अदालत जो है वो उसको अटैच करने का जो तरीकाकार है वो यही है कि आप एक एप्लीकेशन लिखकर रेलिवेंट जो है वो कोर्ट में आप देंगे और कोर्ट फिर उस मुतलका जो जहाँ पर उस बंदे की प्रॉपर्टी मौजूद है वहाँ उस कोर्ट को, उस रेलिवेंट कोर्ट को जो है वो रिक्वेस्ट करती है कि ये बंदे की प्रॉपर्टी जो है वो उसको अटैच। डिग्री पास करने वाली कोर्ट एक प्रिसेप्ट बनाकर दूसरी कोर्ट में भेजती है ताकि वो प्रॉपर्टी नीलाम की जाए, जब्त की जाए और उससे जो है वो रिकवरी की। डिग्री पास होने के बाद जो एप्लीकेशन होगी वो डिग्री होल्डर ही कोर्ट में जो है वो देता है, उस पर कोर्ट एक प्रिसेप्ट बनाएगी और दूसरे जिला की अदालत में जो है उसे भेज देगी। जो भी वहाँ की कॉम्पिटेंट कोर्ट होगी वो इस डिग्री को फिर एग्जीक्यूट करेगी। ये जो जिम्मेदारी है वो डिग्री होल्डर की होती है कि मदयून डिग्री के खिलाफ अगर कोई प्रॉपर्टी दूसरे किसी जिला में मौजूद है तो उसके रिगार्डिंग कंसर्न कोर्ट को उसकी डिटेल जो है वो प्रोवाइड करेगा। इसका टाइम तकरीबन 2 माह होता है, लेकिन फिर भी डिग्री पास करने वाली जो कोर्ट है इसका टाइम जो है वो बढ़ा सकती है। याद रखिए, डिग्री पास करने वाली और एग्जीक्यूशन कोर्ट दोनों डिफरेंट है, दोनों के अलग अलग इख्तियार। एग्जीक्यूशन कोर्ट सिर्फ डिग्री के जो कंटेंट्स हैं उन पर अमल दरामद करवाती है। डिग्री को इंटरप्रेट करने के या उसमें कुछ चेंजिंग करने के इख्तियार एग्जीक्यूशन कोर्ट के पास नहीं है, यानी एग्जीक्यूशन कोर्ट अपनी तरफ से डिग्री में कोई तब्दीली, कोई चेंजिंग नहीं कर सकती। पहले ये होता था कि ट्रांसफर ऑफ एग्जीक्यूशन करवाने के लिए आपको हाई कोर्ट में एप्लीकेशन देनी पड़ती थी, लेकिन अब 2023 में एक नई जजमेंट आ चुकी है। 2023 CLC 1300 लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि 15/2/23 को 31 TA ट्रांसफर एप्लीकेशन जो है वो रावलपिंडी बेंच लाहौर हाई कोर्ट में मूव की जाती है और लाहौर हाई कोर्ट का रावलपिंडी बेंच एक मुतफिका फैसला सुना देता है कि किसी भी कोर्ट की डिग्री पास होने के बाद जो एग्जीक्यूशन कोर्ट है उसको ये इख्तियार हासिल है कि वो उस डिग्री की एग्जीक्यूशन के लिए किसी भी कंसर्न कोर्ट में जो दूसरे जिला में कोर्ट है वहां पर उस डिग्री को भिजवा सकती है। उस कोर्ट को वो तमाम इख्तियार हासिल होंगे जो दूसरे रेलिवेंट जिला में रहती है, वो उस डिग्री पर जो है वो अमल दरामद करवाएगी जहाँ पे मदयून डिग्री या जिस बंदे के खिलाफ डिग्री पास हुई है उसकी प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी को फिर अटैच करने के लिए उस जिला की कोर्ट के पास तमाम इख्तियारात वही इख्तियारात होंगे जैसे ये इख्तियारात जो है वो कंसर्न कोर्ट में साबका कोर्ट के पास इख्तियारात है। इससे पहले हाई कोर्ट की 2 कन्फ्लिक्टेड जजमेंट्स थी जो कि फैमिली कोर्ट की डिग्री पास होने के बाद लाहौर हाई कोर्ट में पहले एप्लीकेशन दी जाती थी, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट जो है उसे मुतलका जिला में ट्रांसफ़र करती थी। वो जजमेंट 2022 MLD 1280 और PLD 2022 600। उसके बाद जो अभी रिसेंटली फैसला लाहौर हाई कोर्ट बेंच का जो है वो रावलपिंडी हाई लाहौर जो रावलपिंडी का जो बेंच है उसका ये फैसला आ चुका है कि अब जो है वो कोई भी कोर्ट डिग्री पास करेगी, कोई भी एग्जीक्यूशन कोर्ट होगी, वो दूसरे ज़िला की कोर्ट को वो डिग्री ट्रांसफ़र करेगी, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए उस ज़िला की कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगी ताकि उस डिग्री पर प्रॉपर अमल दरामद करवाया जा सके। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद किसी केस की इंफॉर्मेशन के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, व्यू कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा।